आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज देवास में प्रदेश के 1,33,000 किसानों को 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का अंतरण करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री आज इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में शामिल होंगे और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कल से खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदेश के 1,33,000 किसानों को 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भावांतर योजना के अंतर्गत प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को देवास में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव देवास जिले के 183 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत के 8 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। कार्यक्रम के बाद वे इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे। भावांतर योजना के माध्यम से सोयाबीन के लिए बहुत धूमधाम से बड़ा कार्यक्रम होगा। सारे किसान भाई बहनों के लिए कितना बड़ी राशि। पहली बार हमने न केवल 500 रुपया क्विंटल हर साल एमएसपी पे राशि बढ़ाने का प्रयास किया। पिछली बार 4800 थी, इस बार 5328 हुई। उसके पहले वो 3800 थी। हर साल 500 के आसपास तो एमएसपी पे भाव बढ़ाया और सोयाबीन के साथ हमने धान पे भी बोनस दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सकें। मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा लागू की जाएगी ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान की जा सके। वित्तीय सेवाएं प्रभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित एक प्रबंधन समिति इस योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की देखरेख करेगी। श्री वैष्णव ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्टार्ट किया गया है। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है। 6 साल की इसकी अवधि है और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया। प्रायोरिटी उन सेक्टर्स को दी जाएगी जिनके ऊपर अभी एक एडवर्स इम्पैक्ट है, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स और मैरीन प्रोडक्ट्स हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल कनाडा के नियाग्रा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर आउटरीच सत्र में भाग लिया। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। भारत इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। इससे पहले विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक समुद्री सुरक्षा और समृद्धि पर आउटरीच सत्र में भाग लिया, जहां उन्होंने महासागर दृष्टिकोण, हिंद प्रशांत सहयोग और घरेलू बंदरगाह आधारित विकास के माध्यम से समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्यप्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में राज्य सरकार का टेक्नोलॉजी फर्स्ट इकोनॉमी विजन प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें दर्शाया जाएगा कि मध्य प्रदेश नवाचार, कौशल और उद्यमिता के समन्वय से समावेशी आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से 1-to-1 बैठक भी करेंगे। इस कॉन्क्लेव से राज्य की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति के अगले चरण की रूपरेखा तय होगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि एनजीओ जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण प्रयासों में सहभागी बने। वे कल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती एवं जनजातीय गौरव वर्ष के उपलक्ष्य में कुशाभाऊ सभागार में आयोजित ऑल इंडिया एनजीओ मीट को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि पीएम जनमन योजना अति पिछड़ी जनजातियों के सर्वांगीण विकास का अभूतपूर्व प्रयास है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान ग्रामीणों को मैदानी स्तर पर ही समस्याओं के समाधान का अभिनव कार्यक्रम है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री ने कल सिवनी में हुए एक कार्यक्रम में प्रदेश की 1,26,36,000 से अधिक लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1857 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नारी हर रूप में समर्पण का प्रतीक है। इनके कल्याण के लिए हमने जो भी कहा वह करके दिखाया। भाई दूज पर लाडली बहना की राशि 1,250 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने का वादा किया था, जिसे हमने पूरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से बहनों का जीवन ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य की दिशा भी बदल गई है। भारत में पिछले एक दशक में तपेदिक के कुल मामलों में 21% की कमी आई है, जो वैश्विक औसत 12% से लगभग दोगुना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार देश में टीबी रोगियों की संख्या 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर 2024 में प्रति लाख 187 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश से टीबी को खत्म करने के लिए टीबी मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और निक्षय पोषण योजना सहित कई पहलों को लागू कर रही है। अब खबर खेल की। पुरुष क्रिकेट में भारत कल से शुरू हो रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा। पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम वेस्टइंडीज को घरेलू मैदान पर क्लीन स्वीप करने के बाद टेम्बा बावुमा की प्रोटियास टीम के खिलाफ अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अभियान भी गति पकड़ रहा है और भारत रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। इस वर्ष का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार कल नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। बाल साहित्य की विधा में ये वार्षिक पुरस्कार साहित्य अकादमी अध्यक्ष माधव कौशिक प्रदान करेंगे। हिंदी साहित्य में ये पुरस्कार सुशील शुक्ला को उनकी पुस्तक 1/12 के लिए, जबकि अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा को दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए प्रदान किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के जनजातीय कार्य लोक परिसंपत्ति प्रबंधन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह आज खंडवा में, खालवा और हरसूद में जनपद पंचायत कार्यालयों का भूमि पूजन करेंगे। आगरमालवा में कल नलखेड़ा ब्लॉक में स्कूल बसों तथा अन्य छोटे वाहनों की जांच के दौरान मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। समाधान योजना के तहत अब तक नर्मदापुरम सर्किल के 600 उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर मूल राशि 24 लाख रुपए जमा की है। झाबुआ पुलिस द्वारा मुस्कान विशेष अभियान के अंतर्गत कल विद्यार्थियों को गुड टच, बैड टच, बाल अधिकार, महिला सुरक्षा एवं साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। गुना में विधायक पन्नालाल शाक्य ने कल कलेक्ट्रेट से जनजातीय गौरव प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला डिंडौरी द्वारा बालिकाओं के लिए निःशुल्क कैरियर काउंसलिंग एवं परीक्षा तैयारी प्रोजेक्ट उड़ान की कक्षाएं कल से शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय में शुरू होंगी। पांडुर्णा में अन्ना भाऊ साठे मंगल भवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 116 बूथ लेवल एजेंटों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। और शिवपुरी के गांधी पार्क में 15 से 17 नवंबर तक स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री का 3 दिवसीय मेला आयोजित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज देवास में प्रदेश के 1,33,000 किसानों को 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का अंतरण करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री आज इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में शामिल होंगे और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कल से खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।